ये शंका जाहिर की कि वो बिल्ली गांव में उसको हत्या करके गाड़ दिया गया है, जिस पर श्रीमान एसडीएम महोदय गोपारू से विधिवत उत्खनन की अनुमति प्राप्त कर। खाना पीना क्या खाते थे तुम उस समय? उस समय मांग लेता था, हाथ फैला देता था, किसी के सामने नहीं मिलता था। 9 महीने पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लापता व्यक्ति को जनकपुर पुलिस ने खोज निकाला, जहां परिजन लापता व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की आशंका जाहिर कर रहे थे। ये जनकपुर थाना है। मैं आपको बता दूं कि जनकपुर थाने में फरवरी महीने में एक शिकायत दर्ज हुई थी। एक महिला शिकायत करवाई थी कि मेरा जो बच्चा है वो गुमशुदा हो गया है, वो घर नहीं आ रहा है, बाहर कमाने गया था और घर वापस अभी तक नहीं आया है। ये जो बालक था, ये लड़का मेरे बगल में खड़ा है, ये अक्टूबर महीने में, पिछले बार 2024 अक्टूबर महीने में अपने घर से निकला था मेरठ अपने दोस्त के साथ कमाने के लिए। वहाँ इसका मन नहीं लगा तो फरवरी महीने में वहाँ से वापस आ रहा था तो इसका एक्सीडेंट, ट्रेन से ये सफ़र कर रहा था। जब ये ग्वालियर से ट्रेन में बैठ के ग्वालियर के आगे जा रहा था, कुछ आगे जाते ही इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इसका हुआ, उसके बाद इसकी हॉस्पिटल में उपचार करवाया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और ये वहाँ घूम रहा था, कहीं मंदिर में जाके अपना गुजर कर रहा था, कहीं कुछ गुजर कर रहा था। उसके बाद अभी विगत 3-4 दिन पहले ही इसकी याददाश्त वापस आई। उसके बाद ये यहाँ से संपर्क किया और आज ये यहाँ वापस आया। राजू नाम है। किस गांव के रहने वाले हो? इधर घुघरी माड़ी सराय का। कमाने के लिए आप कहाँ गए थे पहले? इधर गया था दादा, मेरठ पंजाब तरफ। फिर वहाँ से कब लौटे? वहाँ से गया था अक्टूबर में गया था, अब लौटा हूँ कल। और बीच में कहाँ चले गए थे? ग्वालियर में धक्का लग गया था, ट्रेन से गिर गया था तो बेहोश हो गया था, मेरा याददाश्त चला गया था। कई दिन तक भटकता रहा, मंदिरों में खाना वाना खाया, भूखा फिरता रहा, फिर याददाश्त आया तो मैं लौट आया। हाँ, इसमें जो है अभी गुड्डी बाई पनिका नाम की महिला है, तो पूर्व में भी उन्होंने आवेदन दिया था कि उसका लड़का जो है गुम गया है और वो छोटू बैगा के ऊपर उनकी शंका थी कि उसी के साथ वो गया था। छोटू बैगा वापस आ गया, उसका लड़का क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया है, कोई जानकारी नहीं। वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने आवेदन दिया था और उस आवेदन पत्र की जाँच भी हो रही थी। इसी दौरान अभी दिनांक 12/8/2025 को यहाँ थाने में भी वो उपस्थित आए और उन्होंने एक लिखित शिकायत की कि भाई मेरा लड़का यहाँ से गया हुआ था जो वापस नहीं आया है। आवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें गुम इंसान कायम हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का भी उसमें मार्गदर्शन मिला और उन्होंने इस मामले में गुम इंसान कायम कर और गंभीरता से इस मामले की जाँच कर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिनके दिशा निर्देश पर लगातार गुम इंसान की पतासाजी का काम किया जा रहा था। उसके वारिसानों का कहना था कि बिल्ली गांव है जहां पर छोटू बैगा का मामा का घर है। उन्होंने ये शंका जाहिर की कि वो बिल्ली गांव में उसको हत्या करके गाड़ दिया गया है, जिस पर श्रीमान एसडीएम महोदय गोपारू से विधिवत उत्खनन की अनुमति प्राप्त कर जहां उसका शंका था उस जगह पर उत्खनन कार्रवाई कराया गया, जो बेसुध रहा। जहां जिस भी व्यक्ति के ऊपर उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई शक शुबा जाहिर किया, उन सारे कामों को व्यक्तियों को तलब कर और इस मामले में गुम इंसान की पतासाजी का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। अभी 2 दिन पूर्व जो है वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश हुआ कि छोटू बैगा का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, जिसके लिए छोटू बैगा की अनुमति ली गई उससे। और उसके बाद माननीय न्यायालय में कल ही आवेदन पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जो है मेरे द्वारा पेश किया गया था। आज दिनांक को हम लोग पूरी टीम लगी हुई थी और एकदम भोर में ही ये सूचना मिली कि राजकुमार जो है वो अपने भाई के ससुराल में पहुंचा है। ऐसी सूचना मिलने पर हम लोग पता किए, उसके भाई कमलेश से बात किए, उसकी माँ गुड्डी बाई से बात किए। उसके भाई कमलेश को जो है उसके ससुराल गांव में लेके जा रहे थे। पता चला कि वो जयसिंह नगर में जो है ट्रेन से बस से जो है बैठ गया है, जो रास्ते में हम लोग उसको दस्तयाब करने में कामयाब हुए। अभी लेकर यहाँ आए हैं, पूछताछ किए हैं। उसने बताया कि ग्वालियर ये छोटू बैगा के साथ वो जो है वहाँ से मेरठ से जहाँ काम करने के लिए गया था, काम पसंद नहीं आने पर वहाँ से सेठ को बिना बताए इन लोग वहाँ से चले और ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास जब ये पहुँचा तो वहाँ काफ़ी भीड़ था, रश था, ट्रेन चलने लगी। इसी दौरान कहीं से इसको धक्का लगा और ये ट्रेन से बाहर
फेंका गया और फेंकाने पर इसके दाहिने कनपटी और सिर में हल्की चोट लगी। उसकी वजह से इसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और इसको कुछ बातें बिल्कुल मेमोरियल लॉस टाइप का काम हो गया। और अब जो इधर उधर भटक के वहीं कोई मंदिर है, उस मंदिर के आसपास में ही ज़्यादातर ये रहता था। इसको 2-3 दिन पहले पूरा होश आवास आया कि मेरा घर यहाँ है, मेरा गांव यहाँ है। तो ये वहाँ से ट्रेन में बैठते हुए यहाँ कटनी से व्यवहारी आया और व्यवहारी से फिर ये जो है अपने भाई के ससुराल में पहुँचा था, जिसकी सूचना मिलने पर हम लोग उसको दस्तयाब करने में कामयाब हुए हैं।